बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद एमएमएस। कैसे हैं स्टूडेंट, आप सब ठीक हैं? टुडे आज की जो हमारी क्लास नंबर 16 है उसमें हमने यूज ऑफ मॉडल वर्ब जो हमारे पास है वो है हैज टू। ठीक है, जो क्लास नंबर 15 थी उसमें हमने हैज टू का मॉडल वर्ब का यूज किया। अब हम आज जो पढ़ेंगे हमारे पास है क्लास नंबर 16, उसमें हैज टू का यूज करेंगे। ठीक है, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द प्रेजेंट लाइफ सेम, जैसे हमने हैज टू में पढ़ा, किसी चीज का बयान करना, नेसेसिटी जरूरत को प्रेजेंट मौजूदा में। इसके भी उर्दू जुमलों के आखिर में सेम हैज टू की तरह ना है, नी है, ने है आता है, या पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं वगैरह आता है। मीन कोई भी काम जो कि आपने करना ही करना है, या करना पड़ता है या करना है, मतलब उसको हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, करना है, जैसे भी करना है, मजबूर होके करना है, जैसे भी करना है, इसलिए इन मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है हैज टू, हैव टू का। और एक आएगा हमारे पास हैड टू का, वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हैज टू हमारे पास मॉडल वर्ब था उसमें हम आई वो यू दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज करते थे। अब हैज टू का जो यूज है वो हम ओनली ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज करेंगे। ठीक है, सेम जैसे इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन मॉडल वर्ब, देन फर्स्ट वर्ब एंड देन लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, जो कोई भी होगा। उसने दुबई जाना है या उसे दुबई जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसने, क्योंकि या उसने सिंगुलर है। अगर तो लड़के का जिक्र है तो देन हम ही का यूज करेंगे, अगर लड़की का जिक्र है तो देन हम शी का यूज करेंगे। तो यहाँ एक लड़के का जिक्र है तो उसके साथ हम ही का यूज करेंगे, ही मॉडल वर्ब, ही हैज टू। फर्स्ट वर्ब आएगा हमारे पास जाना, ही हैज टू गो। कहाँ जाना पड़ा, दुबई, ही हैज टू गो टू दुबई। ठीक है, नंबर 2 पे है हमारे पास अली को इंग्लिश पढ़नी है या आमिर को इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। यहाँ अली लिखा हुआ है और यहाँ आमिर है। यहाँ तो हम ये दोनों नाम से भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि वहां अली है तो यहाँ भी हम इसको रेस करके तो अली ही लिख लेते हैं आमिर की जगह। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। अली, अली को इंग्लिश पढ़नी है या अली को इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। अली मॉडल वर्ब आएगा, अली हैज टू, वर्ब रीड, अली हैज टू रीड या स्टडी भी आ सकता है। अली हैज टू रीड या स्टडी किसकी, इंग्लिश की। अली हैज टू रीड इंग्लिश। ठीक है, ये है हमारे सिंपल सेंटेंसेस मॉडल वर्ब हैज टू के। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में जुमलों में, उर्दू जुमलों में तो सेम एज इट ऐसे ही आता है जैसे हमने सिंपल में लिखा। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए एक चीज का, दो चीजों का हमारे पास डिफरेंस आ गया है। वो है सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, देन डज नॉट आएगा, देन हैव टू आएगा, देन फर्स्ट वर्ब आएगी एंड देन हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन है जो आप लोग, मेरे ख्याल में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ऊपर हमारे पास हैज टू है, ठीक है, और नीचे हमने हैव टू लिख दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, डज डू डज नॉट जो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है, लेकिन उसके साथ हम नॉट के साथ हमने डज का भी यूज किया है। तो यहाँ मतलब क्योंकि ये अभी हमारे पास मॉडल वर्ब है, लेकिन जब मैं कंप्लीट क्लासेस दूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट जितने भी सेंटेंसेस है, 12 सेंटेंसेस हैं, उनमें प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू,
तो उन क्लासेस में आपको ये कम्प्लीटली पता चल जाएगा, इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बस एक सा ख्याल रखना है, सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त मॉडल वर्ब हैज टू में ही शी इट के साथ सिंगुलर नाउन की तरह हैज टू का यूज करना है। लेकिन जब हमने इसके नेगेटिव बनाने हैं या इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो देन हमने हैज टू की जगह ये हैव टू का यूज करना है, ठीक है। नॉट हम रेज कर देंगे इंटेरोगेटिव में और डज का यूज कर देंगे और नेगेटिव में हम डज के साथ नॉट लगा देंगे, ठीक है। चलते हैं अपने ये कर ले सेंटेंस की तरह। लड़की को स्कूल नहीं जाना है या लड़की को स्कूल नहीं जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आया है द गर्ल डज नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस है तो डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज हुआ है, ठीक है। द गर्ल डज नॉट, देन हैव टू आएगा हैज टू की जगह, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज टू को खत्म करके डज नॉट के साथ हम हैव टू का यूज करेंगे। द गर्ल डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। अगेन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 सेंटेंस है, उसे कॉलेज नहीं जाना है या उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। तो उसे का जिक्र आया, उसे अब ये लड़के के लिए या लड़की के लिए, क्योंकि ये लड़की के लिए होता तो कॉलेज तो ये लड़के के लिए यूज हुआ है, उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। He does not have to go to college, ठीक है। तो स्टूडेंट आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। मैं अगेन आप लोगों को बता देती, जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाए हैज टू मॉडल वर्ब के तो ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हमने हैज टू का यूज किया, ठीक है। फर्स्ट वर्ब यूज की देन हैज टू का यूज किया। अब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमने हैज टू की जगह हम लोगों ने हैज टू की जगह हम लोगों ने हैव टू का यूज किया और फर्स्ट वर्ब का यूज किया। जैसे ये सेंटेंस किए हुए हैं, सबसे पहले लड़की को स्कूल नहीं जाना है, लड़की को स्कूल नहीं जाना पड़ता है। द गर्ल डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। अगेन उसे कॉलेज नहीं जाना, उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू गो टू कॉलेज। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी जो नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैज़ टू मॉडल वर्ब के, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये जो है, जैसे सिंपल सेंटेंस में हमने देखा कि जस्ट आई वो यू दे के ही इट के साथ हैज़ टू ही यूज़ होता था, और नेगेटिव सेंटेंस हैज़ टू मॉडल वर्ब के हमने देखा उसमें हम डज नॉट का यूज़ किया नॉट के साथ, और हैज़ टू की जगह हैव टू का हमने यूज़ किया, ठीक है। उर्दू जुमलों में सेम एज इट इज़ ना है, नहीं है, ने है, ता है, ती है वगैरह आता है। और ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैज़ टू मॉडल वर्ब के जो हैं इसमें भी यही आएगा, ठीक है। हमारे पास ये एक सेंटेंसेस है, क्या लड़के को खेलना पड़ता है, ठीक है। इसमें अब हमने अब हम एक मैं अगेन आपको बता रही हूँ, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में हमने डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू एंड देन फर्स्ट वर्ब का हम यूज़ करेंगे। हैज़ टू की जगह हमने हैव टू का यूज़ किया। इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं है ना, प्रेजेंट के सेंटेंसेस जितने भी मैं आपको पढ़ाऊँगी उसमें मैं आपको कम्प्लीटली ये गाइड करूँगी, ठीक है। अच्छा, क्या इसके आप सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। क्या लड़के को खेलना पड़ता है। अब मैंने खेलना नहीं लिखा है, खेलना है। क्या लड़के को खेलना है, ना है वाले सेंटेंस मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट पड़ता है वाले किया। नेगेटिव में और सिंपल में मैंने ना है और ता है दोनों का यूज़ किया है, ठीक है, आपको जस्ट गाइड करने के लिए।
और इसमें मैंने जस्ट खेलना पड़ता है वाला यूज़ किया। अब हम सेंटेंस बनाते हैं इसको। क्या लड़के को खेलना पड़ता है? डज द बॉय हैज़ टू की जगह हैव टू प्ले। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क है। नंबर 2 है हमारे पास, क्या हसन को अमेरिका जाना पड़ता है? डज द हसन हैज़ टू की जगह हैव टू। डज द हसन हैव टू, वर्ब हमारे पास फर्स्ट यूज होएगी गो टू अमेरिका। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। ये जस्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने का मकसद 2-2, 3-3 के क्योंकि एक तो वीडियो छोटी बने। ठीक है, अगर मैं इसको 10-10 सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, ये जस्ट गाइड करने का मकसद ये है कि आप ये एग्जाम्पल हैं, इनको देख के आप 1000 सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।